गुड मॉर्निंग। संजीवनी में आई एम सॉरी। संजीवनी के एक नए सिलसिले में, एक नए दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र और मेरे साथ होती हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा, जिनके पिटारे में हर बीमारी का इलाज है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राखी मेहरा, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो धन्वंतराय। जी, हमने उनका स्वागत कर दिया और आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस बीमारी पे, उसका नाम आपको बता देते हैं। आज हम बवासीर के बारे में बात करेंगे, यानी कि पाइल्स भी उसे कहते हैं। तो अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर राखी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका जवाब देने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबर है 0120-251-6251। आपकी सहूलत के लिए फिर से बता देता हूँ, नंबर है 0120-251-6251। डॉक्टर राखी, सबसे पहले जो सवाल जहन में मेरे उठ रहा है, दर्शकों के बिहाफ पे पूछता हूं कि बवासीर आखिर है क्या? बवासीर का बहुत अच्छा नाम आयुर्वेद बताता है, वो बोलता है अर्श। अर्श यानी कि अरिवत प्राणिनाम मांस कील का गुद मार्ग निरोधता, यानी कि अरिवत जिसमें जिसमें दुश्मनों के या जो आरे से काट रहा है इस तरह की वेदना होती है, ये जो है। और मांस कीलक, मांस के छोटे छोटे जो है वो ट्यूमर से ये वैस्कुलर ट्यूमर कहा जाए इनको, ये बन जाते हैं गुद मार्ग में। और गुद मार्ग को जो निरोध करते हैं, यानी जी। कि उनमें ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, तो ये होता है अर्श, जिसको जनरल भाषा में कहते हैं बवासीर। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसके लिए एक है हेमरॉइड। ये हेमरॉइड जो बेसिकली डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं इन रेक्टल म्यूकोसा विच इज़ फॉर्मिंग वैस्कुलर ट्यूमर। छोटे छोटे जो हैं वो ब्लीडिंग पॉइंट्स दे देते हैं। जी। डॉक्टर राखी, कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, आई शुड से वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पाइल्स। और क्या क्या कारण हैं कॉन्स्टिपेशन के अलावा? पाइल्स, अगर पाइल्स इन एनो, एनो मतलब एनएस, तो पाइल्स कई होते हैं, लेकिन जी। पाइल्स इन एनो की बात हम जो कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन इज ए मेजर कॉज। साथ में अतिसार यानी कि लूज मोशंस हो तो भी है। मेन काम ये होता है कि जो गुदा होती है, दैट इज़ द लोएस्ट पार्ट, दैट इज़ द अल्टीमेट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जी। लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड प्रोसेस होकर के हमारे रेक्टम में आता है, रेक्टम के बाद में जो गुदा के द्वारा निकलता है, अगर वो ऊपर से जो है काफ़ी जो है वो मात्रा में वहाँ पे जमा हुआ है और प्रेशर हो। जी, और हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये जो नेचुरल जो है हेमरॉइड्स होते हैं, नेचुरल 3 होते हैं, ये जो है बल्ज कर जाते हैं, जी। वो स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दूसरा है, जैसे मैंने बताया, लूज मोशन। तो लूज मोशन ज़रूरत से ज़्यादा उस जो वहाँ पे स्फिंक्टर्स होती हैं, हम लोग कहते हैं गुद वलियाँ, जी। ये जो होती हैं, इनको कहा गया है कि 4.5 अंगुल का गुद का वो जो है, तो उसमें 3 तरह के अलग अलग, आयुर्वेद तो बहुत साइंटिफिकली इसको डिस्क्राइब करते हैं, बोलता है कि 3 तरह की होती है। जैसे 1.5 अंगुल जो ऊपर की है, वो है पहली वाली जो है विसर्जनी, जी। ठीक है। फिर उसके बाद में संवर्णी, जी। नहीं, पहली वाली प्रवाहिनी ऊपर से लें अगर, तो फिर उसके बाद विसर्जनी, और नंबर 3 पे संवर्णी। ऐसे 3 वलियाँ होती हैं, और गुद जो खुद है, जो नीचे का पोर्शन है, वो हाफ अंगुल होता है। जी। तो इस तरह से जो है टोटल जो है वो इनके में अगर जरा भी, देखिए कोई भी चीज़ है, वॉल्व है, ये वॉल्व है, वॉल्व में ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर से पानी या प्रेशर आ रहा है, तो या तो ये लूज हो जाएगा, जी। या फिर जो है ये क्या कहते हैं, ब्रेक होकर के उसमें कुछ और डैमेज। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, तो जी। ये जो है ये फूट गई, तो ये जी। निकल रही, या फिर प्रोट्रूड्यूस हो गया, बाहर की तरफ निकल गया, अंदर रहना चाहिए, ये बाहर निकल गया, तो जी। यही अर्श। जी, और जानेंगे कि इसका शिकार हम क्यों हो जाते हैं, मगर पहले एक सवाल ले लेते हैं। मेघा है लाइन पे। मेघा, स्वागत है आपका। नमस्ते।
नमस्ते। मेरा नाम मेघा है जी, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी दीदी है, उसको जो है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। जी, तो मतलब वो फ्रेश नहीं फील कर पाती है और इस चक्कर में उसका मूड भी बहुत चिड़चिड़ा रहता है और मतलब इस चक्कर में बहुत ज़्यादा उसका लाइफस्टाइल ना बहुत बिगड़ा हुआ है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कुछ बता सकते हैं, कुछ डाइट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, दवा जिससे के ज़रिए वो ठीक हो जाए? जी, बहुत अच्छी बात बोली। मेघा जो है ये कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे अचानक कुछ बात याद आ गई कि जब आना होता है, जब बुलाते रहो तो वो आती नहीं और बेवक़्त आता रहता है। जी, तो ये जो कॉन्स्टिपेशन जो चीज़ है वो बेसिकली हमारी लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेस हो रहे हैं, खाने-पीने में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से है। यदि आप समय पे खाना नहीं खाएँगे, समय से आपको मोशन नहीं होगा और मोशन अगर समय पे नहीं आता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर मतलब वो एक प्रैक्टिस में आ जाता है कि आपको जिस टाइम जो है वो भूख लगना चाहिए, उस टाइम भूख नहीं, जिस टाइम जाना चाहिए उस टाइम मोशन नहीं जा पाते। लेकिन आपको उपाय तो करना होगा, रात में सोने के पहले गर्म दूध ज़रूर पीजिए, उसमें 2-4 मुनक्के डाल लीजिए यदि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और ये रात में सोने के पहले पीजिए, इसके ऊपर पानी मत पिएँ। सुबह उठ कर के मैंने अक्सर देखा है लोग खाली पेट पानी पीते हैं, बहुत गलत बात है। पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कुछ भी सॉलिड खाने के बाद आपको जैसे ही एक वेग होता है ये आता है, आपको सारे कार्य भूल कर के सीधे जाना है। पहले दिन और दूसरी बात ध्यान रखें यदि टाइट मोशन हो रहे हैं, तो रात में दवाई ले ली जाती है, उस वक़्त दवाई ले ली जाती है। त्रिफला पाउडर आयुर्वेद कहता है कि घर में रखिए और रात में जो है 1 चम्मच अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो गर्म पानी के साथ में क्योंकि इसको ठंडे पानी से लेने से जो है मोशन रुकते हैं और जी, वायु जो अपान वायु जो कहते हैं वो नीचे की ओर न जाके ऊपर की ओर आती है तो वो और मितली सी लगती है। तो जी। इसलिए ध्यान रखें कि इसको गर्म पानी के साथ ही लेते हैं यानी कि कोसा गर्म पानी के साथ में और आपको जो है रात में सोने के पहले 1 चम्मच ये खाना चाहिए। जी, और बड़ी टेक्निकली हर चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया कि कैसे इससे बचा जा सकता है। अभी हम एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है बवासीर से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120251651। टेक अ ब्रेक, कम बैक सून। देखते रहिए संजीवनी। एक बार फिर से आपका संजीवनी में स्वागत है और बातचीत हो रही है बवासीर के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो जल्दी से फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 0120251651। डॉक्टर राखी, एक चीज़ और जो आ रही है ज़हन में वो पूछना चाहेंगे कि किस तरह का खाना हम आजकल खाने-पीने में परहेज़ नहीं करते, तो किस तरह का खाना खाने से चांसेस रहते हैं कि आप बवासीर के शिकार हो जाओगे? शिकार हो जाओगे। जी, जी। तो जो जिसमें फाइबर्स कम होते हैं जैसे मैदा है, 3 सफ़ेद चीज़ें ध्यान रख लें। एक तो जो है मैदा है, दूसरा सफ़ेद चावल है और तीसरा जो है सफ़ेद जो है वो अगर दूध नहीं पीते। जी, दूध भी नहीं पीना काफ़ी कुछ कॉन्स्टिपेशन का वो है कारण देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है रात में सोने के पहले दूध ज़रूर पीना है, वक़्त पे खाना है, एक खाना पचा ना हो, दूसरा खाना नहीं खाना है और जब इसका वेग आता है मोशन का तब आपको जाना है। ये जी। अगर फ़ॉलो करेंगे तो बवासीर की काफ़ी हद तक आप जो है वो जो है समस्या से निवारण कर सकते हैं खुद का ही। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि मोशन आपका टाइट हो रहा है या तो आपको किसी भी तरह का जोर नहीं करना। हम लोग सबसे पहले ट्रीटमेंट में यही कहते हैं कि चाहे मोशन आए चाहे ना आए आपको जोर नहीं लगाना। वो जी, कांखना बोलते हैं ना जो, जी। वो जोर लगा करके कभी भी मोशन नहीं करना चाहिए वरना ये जो है ये मस से बाहर आ जाते हैं। मत से बाहर आ जाते हैं। एक लेडीज़ से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। प्रेगनेंसी के दौरान जो बवासीर बहुत कॉमन होती है, हम्म। ये क्यों होती है और इसका क्या इलाज है? तेजिंदर बहुत अच्छा प्रश्न है।
करीब 60% औरतों को जो है वो फर्स्ट डिलीवरी के बाद में जो है ये ज़्यादा समस्या आ जाती है, उसमें ब्लीडिंग जो है होने लगती है, उनको बैठने में तकलीफ़ होती है। इसका बहुत बड़ा रीज़न एक ये है कि जो रेक्टम होता है, रेक्टम जो है वो क्या कहते हैं नीचे होता है, उसके ऊपर में यूट्रस होता है और उसके ऊपर में यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो यूट्रस जो है वो बीच में होता है। अब अगर यूट्रस का साइज बढ़ रहा है तो बट नेचुरली इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा कैसे है। करें? तो प्रेशर डाल रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत होने लगी, आप प्रेशराइज करने लगी तो वो मुझसे बाहर आ गए। जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि पूर्ण गर्भावस्था के दौरान जो है वो आपको ऐसा खाना पीना करना चाहिए जिसमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। ना हो। तो अभी हमारे साथ शशि हैं दिल्ली से, आइए उनसे बात करते हैं। शशि, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? सर नमस्कार तेजिंदर जी, मैडम नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम मेरे को 2 साल से खुली बवासीर है हम्म। और उसका मैं बहुत इलाज करवा चुका हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या हम्म। आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? जी। मेरे हिसाब से क्या नाम बताया आपने? शशि। शशि जी, मेरे हिसाब से जो है आज की डेट पे आयुर्वेद से अच्छा इलाज बवासीर, भगंदर और जितने भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स हैं उसका आयुर्वेद से बेहतर इलाज कहीं नहीं है। तो आप बहुत सही जगह आप पूछ रहे हैं। खूनी बवासीर में खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1 जोड़ नहीं करना है। नंबर 2 जो है अगर हाइपरटेंशन है उसके साथ में, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मैं पहले के एपिसोड में कॉन्स्टिपेशन वाले में भी और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ उच्च रक्तचाप वाले में भी बता चुकी हूँ कि कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा इसमें ऐसे उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आपके किस्से के लिए एक दवाई तो फटाफट पहले नोट कर लो। एक है अभ्यारिष्ट, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद, और टैबलेट कंकायनवटी, कंकायनवटी जो है 2 गोली सुबह दोपहर शाम। इसमें तेजिंदर मेन बात हम लोग ये कहते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो तो आयुर्वेद में अग्नि दीपक, जी। यानी कि जो है आपका डाइजेस्टिव पावर कैसे इंक्रीज किया जाए इस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ में एक आता है पंचवल्कल क्वाथ, ये इसकी लकड़ियाँ होती हैं, उसको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए उस पानी को ठंडा छान करके हल्के कोसे गर्म पानी में एक टब इतना बड़ा ले लें जिसमें आप बैठ सकें, आपका ये पेल्विस बैठ सके। मोशन जाने के बाद में उसमें वो छना हुआ द्रव्य डाल करके और उसमें बैठ करके एक एक्सरसाइज होती है, पेल्विक एक्सरसाइज बोलते हैं, उसमें आपको सिकोड़ना है, छोड़ना है, सिकोड़ना है, मतलब ऊपर की ओर अपना जो है जो एनएस है वो ऊपर की ओर, ऐसे एक एक्सरसाइज होती है, ऐसे ऊपर की ओर खींचना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद में एक जात्यादी तेल होता है, जात्यादी तेल हम 3 ml जो है उसका एनिमा देते हैं और उसका एनिमा लगाने का भी एक तरीका होता है। तो अगर खूनी बवासीर है तो आप किसी भी आयुर्वेद कुशल चिकित्सक को जरूर दिखाओ। जी। और मुझे लगता है कि शशि